ये नहीं पूरा सामुद्र को जबरदस्ती कंपनी की अपनी मर्जी ने कर दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। दोस्तों, जिस तरह आप ये वीडियो देखकर हैरान हो रहे हैं, इसी तरह मैं भी हैरान हुआ था और ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मुआशरे के इन चंद लोगों की वजह से माल, सदका, ज़कात वगैरह अपने असल हकदारों तक नहीं पहुँचता। ये लोग किस तरीके से मासूम और भोले भाले लोगों से इस तरह का रूप धाकर माल बटोरते हैं। सवाल यहाँ ज़हन में ये आता है कि क्या पाकिस्तान इतना ही गरीब मुल्क बन चुका है? क्या यहाँ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इस तरह का रूप धारना होगा? क्या मुल्क पाकिस्तान में काम करने के लिए कोई जगह नहीं बची? क्या सिर्फ सड़कों पर भीख मांगकर ही गुजारा करना पड़ेगा? हमें हर गली मोहल्ले, सड़कों और बाज़ारों में इस तरह के ढोंगी और जालसाज नज़र आते हैं। आप अपने घर पर हों या सड़क वगैरह पर, आपका पाला इन मांगने वालों से ज़रूर पड़ेगा। आपको सड़क या बाज़ार में अंधा, लूला लंगड़ा या अपाहज लोग नज़र तो आएंगे, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी आंख धोखा खा रही हो और हमारा पैसा असल मुस्तहिक तक पहुंचने की बजाय गलत हाथों में चला जाए? यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर इस तरह के गदागर कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, इनके ठिकाने कहाँ हैं? अगर आप किसी गदागर की सुबह से शाम तक निगरानी करें तो आपको पता चलेगा कि शाम ढलने के बाद ये गदागर बिल्कुल तंदुरुस्त होकर अपने ठिकानों पर चले जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एक गदागर की दिन भर की कमाई इसके ठिकानों के मालिक के पास चली जाती है और इन मांगने वालों के हिस्से में सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही आती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो दिखाने का मकसद आपको सदका खैरात करने से रोकना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि खुदारा अपने माल को खर्च करने से पहले थोड़ी सी तहकीक कर लिया करें और इन सफ़ेद पोश लोगों तक अपना माल पहुंचाया करें जो किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाते। अल्लाह आपका और मेरा हामियों नासिर हो। ये नहीं पूरा सामुद्र को जबरदस्ती कंपनी की अपनी मर्जी ने कर दी।